नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश गुजर उज्जवल कोचिंग की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं आज आपके लिए इतिहास का एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत यानी कि अपने राजस्थान का इतिहास का टॉपिक मैं आपके बीच लेके आया हूँ। उस राजस्थान के इतिहास के टॉपिक राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत यानी कि अपने राजस्थान में राजपूत कहाँ से आए थे, राजपूत कौन थे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो सारे इतिहासकारों का सबका अलग अलग मत है, तो सारे इतिहासकारों के अनुसार अपन अलग अलग पढ़ेंगे। तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है हमीर महाकाव्य और दूसरा ग्रंथ पृथ्वीराज विजय। इस हमीर महाकाव्य ग्रंथ का लेखक है नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी। और इस पृथ्वीराज विजय ग्रंथ का लेखक है जयानक भट्ट, जयानक भट्ट। ये दोनों इतिहासकार यानी कि हमीर महाकाव्य का लेखक नयन चंद्र सूरी और पृथ्वीराज विजय का लेखक जयानक भट्ट, इन दोनों इतिहासकारों ने कहा है कि राजपूत सूर्यवंशी थे। अर्थात इन दोनों के अनुसार राजपूत सूर्यवंशी थे। राजपूत सूर्यवंशी थे। राजपूत कौन थे? राजपूत सूर्यवंशी थे। तो इतिहासकार नयन चंद्र सूरी और जयानक भट्ट ने राजपूतों के बारे में कहा कि राजपूत सूर्यवंशी थे। अगला अपना इतिहासकार है इतिहासकार जिसका नाम है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड जो कि अपने राजस्थान का इतिहासकार है, ये एक अंग्रेज था। कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों के बारे में क्या सिद्धांत दिया है? इसने कहा है कि 4 विदेशी जातियां थी। इसने कहा है कि 4 विदेशी जातियां थी। इसने 4 विदेशी जातियों का उल्लेख किया है। उन 4 विदेशी जातियों में कौन कौन है? शक, नंबर 2 पे कुषाण, हूण, नंबर 4 सिटियन। तो राजस्थान का इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड और कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि 4 विदेशी जातियां थी। उन 4 विदेशी जातियों में शक, कुषाण, हूण, सिटियन, ये चारों विदेशी जातियां थी। और ये जाति कैसी थी? ये जातियां थी लड़ाकू। कैसी जातियां थी? ये लड़ाकू जातियां थी, यानी कि लड़ाकू थी। ये अपने भारत में आए और भारत में ही कुछ छोटे मोटे कबीलों को पराजित करके भारत में बस गए और उन्होंने भारतीय संस्कृति अपना ली। अब ये भारत में बस गए तो भारतीय के साथ वैवाहिक संबंध बनाया इन्होंने। तो भारतीय के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध बनाया, भारतीय के साथ वैवाहिक संबंध बनाया। यह बात कह रहा है कर्नल जेम्स टोड जो कि अपने राजस्थान का इतिहासकार है। तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि 4 विदेशी जातियां लड़ाकू थी, भारत में आए और भारतीय के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। तो जो 5वीं जाति उत्पन्न हुई, 5वीं जाति जो उत्पन्न हुई वो 5वीं जाति राजपूत कहलाई। 5वीं जाति कौन कहलाई? राजपूत कहलाई। ये अपना कर्नल जेम्स टोड राजपूतों की सिद्धांत उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने विदेशी 5वीं जाति बताई है, विदेशियों की। यानी कि ग्रंथ हमीर महाकाव्य जिसका लेखक नयन चंद्र सूरी, ग्रंथ हमीर पृथ्वीराज विजय जिसका लेखक जयानक भट्ट, इन दोनों ने राजपूतों के बारे में कहा कि राजपूत सूर्यवंशी थे। इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड और कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि 4 विदेशी जातियां थी। 4 विदेशी जातियों में शक, कुषाण, हूण, सिटी है।
ये 4 विदेशी जातियां लड़ाकू थी, ये भारत में आए और भारत में बस गए। भारतीयों के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध बनाया और जो 5वीं जाति उत्पन्न हुई वो 5वीं जाति कहलाई राजपूत। अगला अपना इतिहासकार जिसका नाम है चंद्रबरदाय। इस चंद्रबरदाय ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, यह पृथ्वीराज रासो ग्रंथ वीर रस में लिखा हुआ है। किस रस में? वीर रस में लिखा हुआ है। यह चंद्रबरदाय एक बट ब्राह्मण था। यह एक बट ब्राह्मण था। इसका वास्तविक नाम पृथ्वी बट वल्लादी था और ये रहने वाला था लाहौर, यानी कि ये निवासी था लाहौर का। लाहौर जो कि पाकिस्तान में पड़ती है, लाहौर, वहां का निवासी था। यानी कि इतिहासकार चंद्रबरदाय, इसने एक ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज रासो जो कि वीर रस में लिखा हुआ है। चंद्रबरदाय भट्ट ब्राह्मण था। इसका वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट वल्लादी था और ये निवासी था लाहौर का। तो देखो इसने क्या सिद्धांत दिया है, इसके सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। अब पहले बात कर लेते हैं पृथ्वीराज। इसकी चंद्रबरदाय की मृत्यु होने के बाद जो इसको पूरा किया, इस पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था जल्लन। और ये जल्लन और कोई नहीं था, यह जल्लन चंद्रबरदाय का बेटा था। यानी कि चंद्रबरदाय की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था जल्लन ने, और यह जल्लन इसी चंद्रबरदाय का ही पुत्र था, बेटा था। तो देखो ये चंद्रबरदाय क्या सिद्धांत देता है राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में, क्या कहता है ये राजस्थान का नक्शा है, राजस्थान का आकार पतंगाकार है। तो चंद्रबरदाय कहता है कि यहाँ पर एक आबू पर्वत, इस आबू पर्वत पर एक मुनि रहता था। उस मुनि का नाम था वशिष्ठ मुनि। इस वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत पर अग्नि यज्ञ किया। वशिष्ठ मुनि ने अग्नि यज्ञ किया। अब ये जब अग्नि यज्ञ कर रहा था तो कुछ विदेशी जातियां थी, यानी कि राक्षस जातियां थी। वो राक्षस जातियां इस वशिष्ठ मुनि के यज्ञ को सफल नहीं होने देना चाहती थी। इसके अग्नि कुंड के अंदर मल मूत्र आदि डालकर उसको खंडित कर दिया करती थी। ये वशिष्ठ मुनि उनसे परेशान हो गया और ये बात कौन कह रहा है? चंद्रबरदाय। यानी कि चंद्रबरदाय के अनुसार आबू पर्वत पर वशिष्ठ मुनि ने अग्नि यज्ञ किया। इस अग्नि यज्ञ को कुछ राक्षस जातियां खंडित कर दिया करते थे मल मूत्र आदि डालकर। यानी कि राक्षस जातियां कहा गया है विदेशियों को, और विदेशियों में अरबों को क्या कहा गया है? अरबी आक्रमणकारियों को। तो इस वशिष्ठ मुनि ने इस अग्नि कुंड से, वशिष्ठ मुनि ने उन राक्षस जातियों को भगाने के लिए अग्नि कुंड से 4 वीर पुत्र उत्पन्न किए। 4 वीर पुत्र उत्पन्न किए वशिष्ठ मुनि ने। और ये बात कर रहा है
चंद्रप्रदाय प्रतिराज रासों के अनुसार। उनमें पहला प्रतिहार, दूसरा वीरपुत्र उत्पन्न किया परमार, और तीसरा सोलंकी, जिनको चालुक्य भी कहते हैं, सोलंकी या चालुक्य। और चौथा 4 नंबर पे चाहेमान, चाहेमान, चाहेमान यानी कि चौहान। तो इस वशिष्ठ मुनि ने अपने कुंड से 4 वीरपुत्र उत्पन्न किए राक्षसों को भगाने के लिए, उनका संहार करने के लिए। प्रतिहार, परमार, सोलंकी यानी कि चालुक्य, चाहेमान यानी कि चौहान। इन चारों वीरों ने मिलकर राक्षसों का संहार किया। इन चारों वीरों ने मिलकर राक्षसों का संहार किया, राक्षसों को मार भगाया। और राक्षस किनको कहा गया है? राक्षस कहा गया है विदेशियों को, विदेशी आक्रमणकारियों को कहा गया है विदेशी आक्रमणकारियों को। और ये विदेशी कौन थे? ये अरबी थे, अरबी आक्रमणकारी, अरबी आक्रमणकारी। ये अरबी आक्रमणकारी थे जो अपने देश पर आक्रमण करते थे। तो राक्षस विदेशी आक्रमणकारियों को कहा गया है, विदेशी आक्रमणकारियों भी अरबी आक्रमणकारियों को कहा गया है। इन चारों ने मिलकर, प्रतिहार, परमार, सोलंकी, चौहान, इन चारों वीर पुत्रों ने मिलकर राक्षसों को मार भगाया। तब जाकर इनका अग्नि कुंड सफल हुआ। तो चंद्रप्रदाय के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई है? वशिष्ठ मुनि के अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति, यानी कि अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया है? तो वो सिद्धांत दिया है चंद्रप्रदाय। 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक, 7वीं से 12वीं शताब्दी तक अरबी आक्रमणकारियों का तक प्रतिहारों ने अरबी आक्रमणकारियों का सफलतम मुकाबला किया। तो यह चंद्रप्रदाय का अग्निकुंड का सिद्धांत, यानी कि वशिष्ठ मुनि के अग्निकुंड से 4 वीर पुत्र यानी कि राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। तो यह सिद्धांत दिया है चंद्रप्रदाय, इतिहासकार चंद्रप्रदाय। एक बार दोहरा देता हूं। चंद्रप्रदाय के अनुसार आबू पर्वत पर वशिष्ठ मुनि ने अग्नि यज्ञ किया। इस अग्नि यज्ञ को कुछ राक्षस जातियां खंडित कर दिया करती थी, मल मूत्र आदि डालकर, हड्डियां वगैरह डालकर। तो इस वशिष्ठ मुनि राक्षसों से परेशान हो गया। तो वशिष्ठ मुनि ने अग्निकुंड से 4 वीर पुत्र उत्पन्न किए, प्रतिहार, परमार, सोलंकी यानी कि चालुक्य, चाहमान यानी कि चौहान। इन चारों वीर पुत्रों ने मिलकर किनका संहार किया? राक्षसों का। राक्षस किनको कहा गया है? विदेशी आक्रमणकारियों को। और विदेशी भी किसको कहा गया है? अरबी आक्रमणकारियों को। यानी कि 7वीं से 12वीं शताब्दी तक प्रतिहारों ने अरबी आक्रमणकारियों का सफलतम मुकाबला किया। इतिहासकार सीवी वेद, इतिहासकार सी वेद के अनुसार राजपूत विशुद्ध भारतीय थे। राजपूत विशुद्ध भारतीय थे, यानी कि इतिहासकार सी वेद ने कहा है कि राजपूत कौन थे?
विशुद्ध भारतीय थे। यहाँ देखो वी आ रहा है, वो आ रहा है इसके लास्ट टाइम वह से विशुद्ध भारतीय। तो सीवी वेद ने क्या कहा राजपूतों के बारे में कि राजपूत कौन थे? विशुद्ध भारतीय। अगला इतिहासकार G.H. ओझा। G.H. ओझा मतलब गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार राजपूत आर्यों की संतान है। राजपूत आर्यों की संतान है। तो इतिहासकार G.H. ओझा के अनुसार राजपूत कौन थे? आर्य के संतान। यहाँ देखो ओझा, अ से ओझा और अ से आर्य, आर्य के संतान है। अगला इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राजपूत ब्राह्मणों की संतान है। राजपूत ब्राह्मणों की संतान है। यानी कि इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा या खुद शर्मा है, तो इसने कहा राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्राह्मणों से हुई। अर्थात गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राजपूत कौन थे? ब्राह्मणों के संतान थे। सीधा ऐसे याद रख लेना कि गोपीनाथ शर्मा है तो इसने राजपूतों की उत्पत्ति का क्या सिद्धांत दिया? यह खुद शर्मा है तो शर्मा का दिया, यानी कि ब्राह्मणों की संतान है। अगला इतिहासकार दशरथ शर्मा। अब देखो ये खुद शर्मा है तो क्या सिद्धांत देगा राजपूतों के बारे में? राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्राह्मणों से हुई है। तो इसने कहा है कि इसके अनुसार इन्होंने कहा कि ब्राह्मण चंद्रवंशी है। ब्राह्मण कौन है? चंद्रवंशी है। तो इसने कहा कि राजपूत भी कौन थे? चंद्रवंशी थे। राजपूत भी चंद्रवंशी थे। अर्थात राजपूत ब्राह्मणों की संतान है। अर्थात राजपूत कौन है? ब्राह्मणों की संतान है। अगला इतिहासकार D.R. भंडारकर। इतिहासकार D.R. भंडारकर के अनुसार राजपूत विदेशी थे। राजपूत कौन थे? विदेशी थे। तो इतिहासकार D.R. भंडारकर, इसका पूरा नाम है देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। तो देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति का इसने क्या सिद्धांत दिया? विदेशी थे। यानी कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से, विदेशी थे। अगला इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद। इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद के अनुसार राजपूत विदेशी थे। तो ये राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में सारे इतिहासकारों ने अलग अलग सिद्धांत दिया है, अलग अलग अपना मत रखा है। और क्वेश्चन भी ये पूछा जाता है अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार। क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा कि बताइए इतिहासकार शिववेद के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति का क्या सिद्धांत है? अर्थात
सीवी वेद ने राजपूतों की उत्पत्ति का क्या सिद्धांत दिया? ऑप्शन में ये आएगा, राजपूत विशुद्ध भारतीय है, राजपूत आर्यों के संतान है, राजपूत विदेशी थे, राजपूत ब्राह्मणों के संतान थे। अलग अलग इतिहासकार के अनुसार ये पूछेगा। तो इतिहासकार सीवी वेद के अनुसार राजपूत कौन है? देखो वीएलवी वैसे, देखो सीवी वेद वैसे वेद और वैसे विशुद्ध भारतीय। विशुद्ध भारतीय का मतलब प्योर शुद्ध भारतीय थे। तो ये सिद्धांत दिया। इतिहासकार जीएच ओझा के अनुसार राजपूत आर्य के संतान। यहां से देखो ओझा, ऐसे ओझा और ऐसे आर्य। गोपीनाथ शर्मा, ये शर्मा है स्वयं, तो इसने राजपूतों का उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। राजपूत कौन थे? ब्राह्मणों की संतान। डॉक्टर दशरथ शर्मा ब्राह्मण है, तो इसने कहा कि शर्मा कौन थे? चंद्रवंशी थे, अर्थात राजपूत भी ब्राह्मणों की संतान। इतिहासकार डीआर भंडारकर ने भी राजपूत विदेशी थे, और इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद के अनुसार राजपूत कौन थे? विदेशी थे। तो ये मैंने आपको राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बताया। अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार, लगभग ये 10-11 इतिहासकार हैं, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग अपना मत दिया है। और क्वेश्चन भी यूं पूछा जाता है कि फलाने इतिहासकार के अनुसार राजपूत कौन थे? इतिहासकार चंद्र बरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति का क्या सिद्धांत दिया, इसके अनुसार अलग अलग पूछा जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा।